व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे शॉट्स जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। हर शॉट के पीछे एक सोच, एक रणनीति और जुनून है। चलिए शुरू करते हैं। क्वीन देखो यहाँ पे सेंटर में है, मुझे क्वीन इजीली जा रही है, लेकिन सिर्फ क्वीन नहीं देखना है, क्वीन के बाद में कवर जो है वो देखना है। बताना सिर्फ ये है कि क्वीन का कवर हमेशा इजी मारना है। यहाँ पर प्रैक्टिस है, इसीलिए मैंने डिफिकल्ट अटेम्प्ट करा। प्रैक्टिस में डिफिकल्ट अटेम्प्ट करना है क्योंकि गट्स हम में कितने हैं, डिफिकल्ट कवर हम मार पाते हैं या नहीं वो भी हमको पता चलना चाहिए। तो प्रैक्टिस में कवर डिफिकल्ट अटेम्प्ट करना है और मैचेस में क्वीन का कवर हमेशा ईजी करना है ताकि पता चले कि हमारे में गट्स कितना है। अभी यहाँ पे एक सिंपल मिस्टेक है, सीधा सीधा उनको वो कॉइन पॉकेट करना था और इसको भी सीधा मारना था और ये जो वाइट है इसको डबल टच मारना था। लेकिन क्योंकि कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं, अननेसेसरी अटेम्प्ट करते हैं, उसकी वजह से बोर्ड हारते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मुझे क्या बोला कि आप फॉर्म में आ गए, आपके कॉइन बहुत जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं कुछ ज़्यादा फॉर्म में नहीं था, मेरी भी मिसिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो रॉन्ग गेम खेल रहे थे, क्योंकि कॉइन सिलेक्शन रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि मुझे इजी मारने के लिए मिल रहा था, इसलिए मुझे कॉइन्स जा रही थी। और वही चीज़ मैं ब्लेम करने के लिए नहीं, मैं ये चीज़ बताने के लिए, सिखाने के लिए कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, वो बताने के लिए मैं ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक के बाद देखना मैंने क्वीन को मारा, एक अच्छा स्ट्रेट कनेक्शन क्वीन पॉकेट किया मैंने, और उसके बाद ये कवर है, कवर को भी पॉकेट करा। अब हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि पोजीशन फिर भी ऑड रहेगा। ये कनेक्शन मारा मैंने, कनेक्शन मारने के बाद अगर देखेंगे आप तो ये भी एक स्ट्रेट कट मार रहा हूँ और उससे भी कोशिश कर रहा हूँ कि रिलीज़ कर लूँ। और उसके बाद अगर अब यहाँ पे ये पोजीशन में मैं देख रहा हूँ तो ये 3 वाइट कॉइन है, एक वाइट कॉइन रिटर्न के लिए है, तो हम रिटर्न वाली पहले मारेंगे। भले मिस हो जाए, मिस होगी तो भी अपोनेंट की 3-4 कॉइन रुक जाएगी पॉकेट पे, वो पॉकेट पे जाने वाली सारी कॉइन रुक जाएगी। और यहाँ पे इनको बस एक ही कॉइन खेलने के लिए है, जबकि हमने गेम पूरा आगे खेला, फिर भी अपोनेंट को कॉइन खेलने के लिए है नहीं बोर्ड पे। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्न होता है। यहाँ पर इन्होंने जो टर्न खेला ये यूजलेस है। इसका रीज़न क्या है कि अब यहाँ पे ये वाली ब्लैक को हटाना था, निकालना था, या फिर वो पॉकेट ओपन करके लेना था। उसके बाद भी मेरी मिसिंग हुई। तो ये पूरा बोर्ड में दिखा रहा हूँ क्योंकि जो इंटरमीडिएट प्लेयर है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एमिंग पे, ग्रिप पे, कॉइन जाने पे ध्यान देते हैं। लेकिन कैरम प्लानिंग का भी गेम है, सही करेक्ट डिसीजन लेने का भी गेम है। उसकी वजह से जो है आप गेम हारते हो, आपको पता नहीं चलता, ये रीज़न है। अभी ये जो प्लेयर है काफ़ी क्लब में खेलते हैं हमारे यहाँ पे, तो खैर अच्छे प्लेयर है, ठीक ठाक खेलते हैं, लेकिन ये जो डिसीजंस है इनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इनको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं सबको ओवरऑल जनरल बता रहा हूँ और सभी का ये प्रॉब्लम रहता है। तो अब यहाँ पे मिसिंग होने के बाद भी जो है बड़ा बोर्ड में जीत रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इनको क्या चाहिए था, इस टर्न में ये मौका मिला तो इसमें सब ओपन चाहिए था, सब फिनिश चाहिए था, कॉइन्स बहुत सारी कम करने का मौका चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं मिला इनको क्योंकि पहले के डिसीजंस रॉन्ग हुए। तो ये मकसद था बताने का, एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से मिस्टेक हम लोग करते हैं और किस तरह से हम लोग बोर्ड हारते हैं। तो प्लानिंग अगर सही होगा तो मिसिंग करके भी हम लोग गेम जीत सकते हैं। उसी बीच में एक बेहतरीन थंब की कॉइन को रिलीज़ करते हुए सामने की पॉकेट की कॉइन का एडवांटेज लेके इसको पॉकेट किया और इस वजह से ये कॉइन अच्छे से पॉकेट हो गया और बहुत बड़ा बोर्ड जीता। जबकि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं खेला था, बस सामने वाले का मिस्टेक और बस कुछ कॉइन की पॉकेटिंग, उससे ये बोर्ड बड़ा बोर्ड मिल गया। अब यहाँ पर देखना, देखो फिर से मैं जो है इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कितना भी समझाता हूँ फिर भी ये मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे कॉइन दिखा नहीं, हमको आता है बम मारना तो बस मार दो। अब होगा क्या, देखो ये बम इन्होंने मारा, पूरा कॉइन ओपन हो गया, एक ब्लैक कॉइन एरो पे भी आ गया और उसको तो अभी इनको हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 कॉइन जो जा रहा था उसको पॉकेट कर लिया और सब ओपन कर दिया। तो बम रॉन्ग तरीके से मारा, हर बार बम है तो मारना ज़रूरी नहीं है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब इस सिचुएशन में भी जो एरो पे कॉइन है उसको हटाने की ज़रूरत थी या फिर क्वीन को बचाने की ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा नॉलेज का, मतलब पोजीशन हैंडलिंग का नॉलेज नहीं होने की वजह से देखो अब ये ब्लैक का फिनिश लगा, फिनिश मैंने मारा या फिर फिनिश उनके रॉन्ग टर्न खेलने की वजह से लगा। एक तो रॉन्ग बम अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वीन डिफेंस नहीं किया, तीसरा एरो की कॉइन छोड़ के आ गए, उस वजह से अब ये कॉइन, मतलब ये पोजीशन फिनिश लगा। फिनिश अच्छा है लेकिन सामने वाला तभी फिनिश मारेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, जब आप मौका दोगे, जब आप रॉन्ग गेम खेलोगे। तो वो रॉन्ग गेम क्या है,
वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली जो सामने बैठे हैं वो देख रहे होंगे, उनकी गलती उनको भी समझ में आ रही होगी और आप लोग भी इसको देख के समझेंगे, सीखेंगे। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बारे में मुझे फीडबैक ज़रूर दे, ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं ये मुझे पता चलेगा। उसी बीच में स्ट्रेट कट मारा, स्ट्रेट कट मार के रिलीज़ करा, ये भी सिंगल थोड़ा वाइड एंगल से मारना था। और उसके बाद में इस कॉइन को टच है, थोड़ा सा ज़्यादा टच है, मतलब थोड़ा दबा के मारना है और ये फिनिश हो गया। और ये 3 ही बोर्ड में गेम हुआ है, जबकि 2 ब्रेक उन्होंने मारा था। 3 बोर्ड में गेम फिनिश हो गया। तो अब थोड़े और अच्छे कॉम्पिटिटिव अपोनेंट है ये, मतलब उनके मुकाबले थोड़े अच्छा खेलते हैं, तो उनके साथ अभी खेल रहा हूँ। तो अब इन्होंने ब्रेक मारा, ब्रेक एवरेज ब्रेक है। इसके बाद में ब्रेक होने के बाद सिंगल कॉइन इन्होंने पॉकेट किया। अब इस ब्रेक में अगर मैं देख रहा हूँ तो इन्होंने ये सही डिसीजन लिया है कि एरो के ऊपर जो कॉइन है जिसकी वजह से उनको आगे खेलने के लिए तकलीफ होगी, तो उसको रिलीज़ करना। बिल्कुल सही खेला और उसको हटाते हुए पोजीशन थोड़ा फेवर करने की भी कोशिश करी। इसमें भी मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला है। ये कॉइन जो पॉकेट पे आई है, देखो इस तरह से कंट्रोल मारने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर हमको ये सीखने मिलेगा, पता चलेगा। अब इन्होंने ये थंब मारा पॉकेट पे, शायद ये मिस हुई। हाँ, ये बिल्कुल मिस हुई है ये थंब। तो ये मिस हुई, ये इन्होंने क्यों ऐसा मारा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मिस हुई। तो मैंने जो पॉकेट पे कॉइन है इसको इज्जत से ड्रॉप किया है। पहले मैं पोजीशन को देख रहा हूँ कि यार इसमें कुछ और ऑप्शन है क्या, मेरे पास कुछ अलग है, कोई शॉर्ट कनेक्शन कुछ है क्या मेरे पास, या सामने वाले को कुछ है क्या, वो ऑब्जर्व किया। कुछ नहीं था, सब बंच में सब पोजीशन हार्ड था, तो मैंने ड्रॉप किया। फिर उन्होंने क्या किया, इनको ये पॉकेट की कॉइन को ड्रॉप करना चाहिए था। अब इन्होंने ये अच्छा पॉकेटिंग किया, जो ये पॉकेट की कॉइन को ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन उनको पता नहीं कोई शॉट दिखा होगा या कुछ, तो उन्होंने जो है सेंटर की पोजीशन को सर्कल मार के शायद वो पॉकेट की ब्लैक तक के एक वाइट को लाने की कोशिश करी। लेकिन मेरे हिसाब से पॉकेट की कॉइन का एडवांटेज जो मुझे मिल सकता है, आगे भी मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए एडवांटेज होता है, तो वो एडवांटेज छोड़ दिया इन्होंने। वहाँ पर आ गई एक वाइट, मतलब खींच के लिया तो वहाँ पर एक वाइट आ गई। उस वाइट से वो जो ब्लैक पे पॉकेट पे जो ब्लैक थी उसकी वजह से जो एडवांटेज मिलने वाला था मुझे वो मिला, ग्लांस मारने के लिए मिल गया। एक वाइट हाथ के नीचे आ गई, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्योंकि एक वाइट के नीचे, हाथ के नीचे वाइट है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा जो कॉइन जा रही है सारी मारूँगा, कुछ अगर यूटिलाइज हो रही है तो उसको रखूँगा। अब यहाँ पे ये एक ब्रशिंग है, ब्लैक को ब्रश करके दूसरी ब्लैक भी रिलीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो और जा रही है उनको मारूंगा, कुछ अगर यूटिलाइज करने वाली कॉइन है तो उसको रखूँगा। अब यहाँ पे भी मैंने ये भी एक और ब्रश मारा, लेकिन यहाँ पे देखना ये जो 2 वाइट और एक क्वीन है बीच में, ये भी डिफ़िकल्ट है, ये भी ईजी नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने जितना हो सकता था साइड से जो जा रही थी उसको मार लिया और बाकी की रिलीज़ कर लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब हो गए ये, क्योंकि बाजू से एक प्लेयर ने शायद आवाज़ दिया, उस वजह से डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से इजी मिस हो गई। ये होना नहीं चाहिए था। उसके बाद क्या पोजीशन खेलते हो देखने वाली चीज़ होती, लेकिन जो पोजीशन हमने खेला पॉकेट पे कॉइन रखने की वजह से जो एडवांटेज गया और जो मतलब एडवांटेज मुझे मिला पॉकेट पे कॉइन थी रॉन्ग खींची की वजह से, उसकी वजह से ये बोर्ड का जो सिचुएशन है यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये क्वीन टच लगा था यहाँ पे, तो ये टच मारा और उसके बाद ये एक पूरा ब्रेक जो कि अपोनेंट का ब्रेक था, जो कि ठीक ठाक सा खुला भी था, पोजीशन भी, पहला डिसीजन सही था। उसके बाद भी हारे वो 7 पॉइंट से, तो 7 पॉइंट से हारे, इसका मतलब कि वो जो खींची रॉन्ग किए थे उसकी वजह से वैसा हुआ। अब यहाँ पे एक ग्लांस मारे, उसके बाद ये 2 ब्लैक कॉइन थोड़ी सी ऑड हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मेरे चारों वाइट कॉइन ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है, तो इन्होंने ये जो है वाइट रिलीज़ करके ली। उसके बाद ये कॉइन मैंने बेहतर मारा, थंब थी वो। अब यहाँ पे मैंने इसको भी ब्रशिंग करके, ग्लांस करके दूसरी सामने वाली कॉइन को पॉकेट किया और ये रिटर्न के लिए डिफ़िकल्ट हो गई। और इस पोजीशन में मैंने वाइट को रोल करते हुए ब्लैक को इजी कर लिया। वाइट आ गई मेरे हाथ के नीचे और ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक मतलब मेरे लिए इजी हो गई। रिटर्न मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये इन्होंने वेल डन, बहुत अच्छा डबल टच मारा। लेकिन ये डबल टच जाने का एक रीज़न ये भी है कि वाइट जो ब्लैक दूसरी ब्लैक थी वो डिफ़िकल्ट हो गई, तो ये एक और डबल टच मेरी तरफ से भी था जो कि और थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो खैर वो देखें हमने, तो वो कॉइन जो मतलब डिफ़िकल्टी उसकी वजह से जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और डबल टच देखना, ये डबल टच मारते हुए मैंने सोचा यार ये जो ब्लैक है इस तक स्ट्राइकर स्लिप करूँगा और ये भी इजी कर लेता हूँ, लेकिन वो डबल टच बहुत बेहतरीन तरीके से लगी। थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो लगने के बाद पॉकेट पे कॉइन है तो पॉकेट की कॉइन का एडवांटेज होता ही है हमेशा। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ब्रश डबल टच मारा। उसके बाद ये कोशिश थी खाचा मारने की, लेकिन खाचा नहीं गया और यहाँ पर हमारी तरफ से एक बहुत ही प्यारी अच्छी कॉइन गई और ये है क्रॉस थर्ड। कैसे मारा क्रॉस थर्ड देखो,
यहाँ पर से मैंने देखा कि यार क्रॉस थर्ड के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, सीधा थर्ड जा नहीं रहा है क्योंकि क्रॉस थर्ड ही मारना पड़ेगा। तो एक कॉइन मेरे पास भी डिफ़िकल्ट थी अपोनेंट की, वो वाइट वाली, तो इस वजह से मैंने मार दिया क्रॉस थर्ड और चली गई। अब यहाँ पे इन्होंने ये बहुत ही कमाल का है ना, मतलब थंब से खाचा मारते हुए रिलीज़ करा, बहुत ही बढ़िया रिलीज़ था ये। और उसके बाद ये ग्लांस करके वो कॉइन पॉकेट करके इसको बम लेकर आए, वाह वेल डन। उसके बाद में इसको भी बम मारते हुए हल्का सा रिलीज़, तो अच्छा बड़ा टर्न था वो खाचे के बाद, वेल डन, वेरी गुड। अब यहाँ पर है ना ये बोर्ड में मतलब कमाल का गेम प्ले है। ये पोजीशन देखो, ये जो ब्लैक है मेरी ब्लैक है, इनकी वाइट है, तो मैं इसको छेड़ ही नहीं सकता हूँ वहीं से। तो इन्होंने मतलब उसको मैंने डिफेंस किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ से उसको रिलीज़ किया, फिर मैंने डिफेंस करा, फिर शायद इन्होंने इसको मारा डबल टच। हाँ, बहुत अच्छा डबल टच मार रहे हैं, वेरी गुड। डबल टच मारने के बाद अब यहाँ पे यार ये इनके हाथ में वाला यार कहीं ना कहीं से तो ब्लैक इजी करके देंगे ही, लेकिन जो कंट्रोल से रिलीज़ करा वाइट को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बोलूँगा, बहुत ही प्यारा रिलीज़ था। अब मैं चाहता तो सिंगल वाइट को डिफेंस कर सकता था, लेकिन क्योंकि सिंगल डिफेंस करता तो मेरी ब्लैक तो हार्ड ही रहती, तो मैंने मार दिया इसको सीधा। बोला यार इतना तो मैं मार ही सकता हूँ, थोड़ा मार के खेलने वाला अप्रोच रखना है गेम में, तभी अपोनेंट को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है या फिर उसको डर लगता है या फिर वो सोचता है एक बारी। अगर ज़्यादा ही डिफेंसिव अप्रोच रहेगा तो फिर पता है आपको अपोनेंट भी क्या कर सकता है। खैर, अब यहाँ पे मेरा बोलने का मकसद ये क्लिप में ये है कि यहाँ पर मारना नहीं है मैंने, यहाँ पे ये जो ब्लैक कॉइन है ना, ये जानबूझ करके सामने बिठाई है वाइट के और पोजीशन पूरा फेवर किया है। तो इस तरह से भी हम पोजीशन फेवर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये शॉट्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट शॉट कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे और भी ज़बरदस्त कैरम कंटेंट आने वाला है। धन्यवाद।